गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि हम स्पीटी करंट अफेयर बुक के क्वेश्चनों को प्रत्येक दिन करा रहे हैं, रेगुलर करा रहे हैं। तो प्रत्येक क्लास में हमारे 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो स्पीटी करंट अफेयर बुक को पढ़ना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मैंने ये देखा है कि जो स्पीटी करंट अफेयर बुक है उसके क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो अगर आपने स्पीटी करंट अफेयर बुक को अच्छे से तैयार कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग एक बार स्पीटी करंट अफेयर बुक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपने एमसीक्यू सिर्फ कर लिए तो अभी आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपने 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए तो 10 में से आप 8 से 9 क्वेश्चन करके आओगे। हो सकता है कि 10 के 10 भी करे आओ। और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जीके के भी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इसके साथ साथ में, जो मुख्यालय वगैरह के होते हैं उनको भी आप करे आओगे। तो ये काफ़ी बेस्ट बुक है। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 30 तक करा दिए थे, 31 हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है, हाल ही में विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए सही है। विश्व जल दिवस की थीम है वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस है। अगर आपसे हिंदी में पूछी जाती है कि विश्व जल दिवस की थीम बताइए हिंदी में, तो हम टिक क्या लगाएंगे? शांति के लिए, के लिए जल। क्या लगाएंगे बेटा? शांति के लिए जल। अब बेटा अगर आपसे पूछा जाता है विश्व जल दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, तो अब टिक क्या करना है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें ऑलरेडी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ई सही है, यानी 1 से 8वां स्थान रहा है। ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 193 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आपको अंकों में पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? 0.437। जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। अब बेटा थोड़ा यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना बेटा कब हुई थी? 22 मार्च को, 22 मार्च 1900 1965 को हुई थी। इसके हेड कौन है? यूएनडीपी के हेड कौन है? अचिम स्टेनर है। कौन है? अचिम स्टेनर है। अगर आपसे यूएनडीपी का हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो आप क्या टिक करोगे? यूएनडीपी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क शहर कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या दे रखा है? हाल ही में ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच में सीमा निर्धारित करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान और इजराइल के बीच में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में सीमा निर्धारित करती है, तो आपको आंसर क्या करना है? पाकिस्तान और भारत के साथ में। अगर आपसे मैक मोहन लाइन के बारे में पूछा जाता है, मैक मोहन लाइन, तो आपको टिक क्या करना है? भारत और चीन के साथ में। किसके साथ में? चीन के साथ में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपसे शिगोली संधि रेखा पूछी जाती है तो आप क्या टिक करोगे? भारत और नेपाल। अगर आपसे पूछा जाता है शिगोली संधि रेखा किस दो देशों के बीच में सीमा निर्धारित करती है, तो आप बोलोगे भारत और नेपाल के। डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी शरद कमल को पेरिस ओलंपिक का ध्वजवाहक चुना गया। अब बेटा पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? पेरिस फ्रांस में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? पेरिस फ्रांस में इसका
आयोजन हो रहा है। ठीक है बेटा। बेटा इसका जो आयोजन हो रहा है कहाँ हो रहा है? पेरिस फ्रांस में। कब से कब तक हो रहा है? 26 जुलाई से लेके, और ये हमारा 11 अगस्त तक हो रहा है। कब तक हो रहा है? 11 अगस्त। तो टिक करना है आपको। अगर पूछा जाता है कि इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है, तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक हो रहा है। अगर आपसे ये बात पूछी जाती कि जो पेरिस ओलंपिक हैं इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो आपको टिक क्या करना है? ये 1900 ईस्वी में भारत शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1900 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ साझा किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है, यानी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ में समझौता किया। किसके? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। अब बेटा कृषि अनुसंधान के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना बेटा कब हुई थी? बताइए बेटा, कमेंट में आंसर दीजिए। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है, तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 22 मार्च को इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग किया है। वो कहाँ किया गया है? बताइए बेटा। कहाँ किया गया है? पोस्कस। क्या नाम दिया है उसका? पोस्कस नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो कितनी जेलों को प्रमाणित किया है? 100 जेलों को प्रमाणित किया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करना है आपको? ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, यानी बेगूसराय है ये सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। किसने किया है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अभी जारी हुई है, उसमें किया गया है। ये बेगूसराय कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है बेटा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो ये तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। करा भी चुके हैं, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो आपको टिक करना है तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें अच्छा ये बताओ कि टॉप रैंक में कौन रहा है? तो कौन सा रहा है? फिनलैंड रहा है। कौन सा? फिनलैंड। नेक्स्ट, चौथे संघाई सहयोग संगठन में स्टार्टअप फोरम कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बेटा इसका टिक्का करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, कमेंट में बताइए। कहाँ पे रहा है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी नई दिल्ली। पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत के मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की है? पीएम मोदी जी ने की है। किसने की है? पीएम मोदी। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए। कब तक? 2047 तक। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू।